नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री राम के अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन की एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने वनवास को स्वीकार किया। इस वीडियो में हम राजा दशरथ की पीड़ा, रानी कैकेयी के कठोर शब्दों और श्री राम के अदम्य साहस के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। श्री राम अपने रथ में तेजी से राजा की ओर बढ़ते हैं। एक और दरवाजे से गुजरते हुए सुमंत्रा एक और द्वार पर पहुंचे जहां कोई रक्षक नहीं था। उन्होंने वहां कई युवा पुरुषों को देखा जो अपने स्वामी के प्रति जागरूक, चौकस और समर्पित थे। धनुष और कुल्हाड़ी से सुसज्जित और सुंदर कान की बालियों से अलंकृत थे। इनके आगे सुमंत्रा ने वृद्ध पुरुषों को देखा जो लाल वस्त्र पहने हुए भव्य रूप से सज्जित थे और हाथ में डंडे लिए हुए रानियों के आवास की रक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सदाचारी सुमंत्रा अन्य लोगों के साथ आ रही है, तो वे सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। सुमंत्रा ने इन विनम्र और अनुभवी सेवकों से कहा, कृपया श्री रामचंद्र को सूचित करें कि सुमंत्रा दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने, जो हमेशा राम के कल्याण की कामना करते हैं, राजकुमार और सीता को सुमंत्रा के आगमन की सूचना दी। सुमंत्रा को अपने राजसी पिता के विश्वास ने जानकर श्री राम ने स्नेहपूर्वक उन्हें बुलाने का आदेश दिया। रथ चालक वहां प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र को देखा, जो कुबेर के समान एक सुनहरे पलंग पर बैठे थे, जो नरम गद्दों से बिछा हुआ था और भव्य आभूषणों से सज्जित था। उनके माथे पर शुद्ध और सुगंधित चंदन का लेप था, जो जंगली सुअर के रक्त के रंग का था। उनके पास राजकुमारी सीता, जो चंद्रमा के समान सुंदर थी, बैठी थी, हाथ में चामर लिए हुए। सुमंत्रा, जो दरबार की परंपराओं में निपुण थे, ने श्री राम को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, जो मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी थे। दोनों हाथ जोड़कर सुमंत्रा ने राजकुमार की भलाई के बारे में विनम्रता से पूछा और उन्हें, जो पलंग पर बैठे थे, कहा, हे कौशल्या की रानी के उत्कृष्ट पुत्र, राजा आपको रानी कैकेयी के आवास में देखना चाहते हैं। कृपया बिना देरी वहां जाएं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर मनुष्यों में सिंह सबसे प्रसिद्ध रामचंद्र खुशी से भरकर बुलावे को सुनकर उत्तर दिया, यह ठीक है, मैं वहां शीघ्रता से जाऊंगा। फिर सीता की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, है देवी, मेरी माता कैकेयी और मेरे पिता ने मेरी स्थापना से संबंधित मामलों पर परामर्श किया है। हे सुंदर नेत्रों वाली राजकुमारी, मेरी माता कैकेयी, जो हमेशा दयालु और कुशल है, राजा की इच्छा को जानकर मेरे कल्याण के लिए उन पर प्रभाव डाल रही है। कैकेयी के महान राजा की वह पुत्री, जो हमेशा मेरे राजसी पिता के प्रति आज्ञाकारी है, मेरे कल्याण की कामना करती है। उन्होंने अपनी प्रिय रानी के साथ मुझे सुमंत्रा के माध्यम से बुलाया है, जो हमेशा मेरे प्रति शुभचिंतक है और जो मेरे लिए प्रिय है, जैसे कि राजा मेरे पिता और रानी मेरी माता। निस्संदेह आज राजा मुझे उपराजा घोषित करेंगे। मैं अपने राजपिता के पास शीघ्रता से जाऊंगा। आप अपनी सम्मानित दासियों से प्रसन्नता से वार्तालाप करें। यह सुनकर, अपने स्वामी के द्वारा कहे गए इस विनम्र वाक्य को सुनकर कमलनयनी राजकुमारी सीता ने शांति मंत्र का जाप करते हुए श्री रामचंद्र के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। उन्होंने कहा, हे महाराज, राज्य में कई विद्वान ब्राह्मण हैं जो आपको उसी प्रकार से राजगद्दी पर बिठाएंगे जैसे इंद्र को ब्रह्मा ने बिठाया था। जब प्रारंभिक दीक्षा पूरी हो जाएगी और आप राजसूय यज्ञ करेंगे और मैं आपको मृगछाला पहने और हाथ में मृग की सींग लिए देखूंगी, तब आप मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति दें। पूर्व में इंद्र आपकी रक्षा करे, दक्षिण में यम आपकी रक्षा करे, पश्चिम में वरुण आपकी रक्षा करे और उत्तर में कुबेर आपकी रक्षा करे। सीता से विदा लेकर श्री राम ने सुमंत्र के साथ अपने महल से प्रस्थान किया। श्री राम अपने महल से बाहर निकलते हुए जैसे सिंह अपनी गुफा से निकलता है, उन्होंने श्री लक्ष्मण को विनम्रता से दरवाजे पर इंतजार करते देखा। मध्य द्वार पर
श्री राम ने अपने मित्रों से मिले और उन सभी का सम्मान किया जो उनकी राजतिलक समारोह को देखने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। फिर उन मनुष्यों में सिंह राजा दशरथ के पुत्र ने अग्नि के समान चमकते रथ पर चढ़ाई की, जो बाघ की खाल से ढका हुआ था और जो अपने मार्ग में गरजने की आवाज करता था। सोने और रत्नों से जरा हुआ यह देखने वालों को सूर्य की चमक की तरह चकाचौंध कर रहा था। रथ से जुड़े घोड़े युवा हाथियों के समान इंद्र के घोड़ों की तरह तेजी से दौड़ रहे थे। श्री राम अपने तेजी से चलने वाले रथ में बैठे बादलों से निकलती गरज की आवाज के साथ आकाश में चंद्रमा की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण रथ में उनके पीछे खड़े थे, हाथ में चामर लिए। चारों ओर जय जय के नारे गूंज उठे, जबकि जनसमूह श्री राम के रथ के साथ घुड़सवारों और पर्वत जैसे हाथियों के काफिले के साथ चल रहा था। योद्धा जिनकी भ्रुकुटियों पर चंदन का लेप और कस्तूरी था, नग्न तलवारें लिए हुए राजसी रथ के आगे चल रहे थे। फिर संगीतकार और गायक उनके गुण गाते हुए आए और योद्धाओं के नारों की गूंज जैसे सिंह की दहाड़ रथ फूलों की बारिश के बीच आगे बढ़ा, जो खूबसूरती से सजाई गई महिलाओं द्वारा बालकनी और खिड़कियों से गिराए जा रहे थे, जिनके अंग निर्दोष थे, जिन्होंने इस प्रकार राम को प्रणाम किया और उनकी भलाई की कामना करते हुए स्तुति के मंत्र गाए, कह रहे थे, हे आपकी माता के आनंद, जिनका हृदय आज आपके कारण प्रसन्न है, आज आपकी राजमाता आपको सिंहासन पर देखेगी। राजकुमारी सीता जो राम के लिए अत्यंत प्रिय है, संसार की सभी महिलाओं द्वारा सबसे भाग्यशाली महिला मानी जाती है। महिलाएं मानती हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में उच्च स्तर की धर्म और तप का अभ्यास किया था। वे कहती हैं जैसे रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के साथ मिलन करती है, वैसे ही राजकुमारी सीता ने राम के साथ मिलन किया है। महिलाओं की सुखद प्रशंसा सुनकर राघव आगे बढ़े, नागरिकों और दूर से आए लोगों की बातों को सुनते हुए जो उनकी आगामी राजतिलक के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ ने कहा, आज श्री रामचंद्र हमारे स्वामी अपने राजसी पिता के आशीर्वाद से असीम धन और शक्ति प्राप्त करेंगे। जिन लोगों पर उनका अधिकार है वे अपने दिल की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। यदि वे लंबे समय तक राज्य का आनंद लेते हैं तो यह हमारे लिए लाभ होगा, क्योंकि उनके राज में राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। इस प्रकार घोड़े की हिनहिनाहट और उनके वंश की प्रशंसा गाते हुए राम कुबेर देव की तरह आगे बढ़े, जबकि चारों ओर उन्होंने सजाए गए मार्ग देखे, जो नर और मादा हाथियों, रथों, घोड़ों, लोगों और रत्नों और वस्त्रों से भरे हुए थे। राजकुमार अपने रथ में बैठे हुए अपने प्रसन्न मित्रों और बादलों की तरह सफेद नगर को देख रहे थे, जो झंडों और बैनरों से सजा हुआ था, धूप की सुगंध से महकता हुआ, लोगों की भीड़ से भरा हुआ और भव्य इमारतों से समृद्ध था। सुगंधित मार्गों से गुजरते हुए जहाँ चंदन जल रहा था और दुर्लभ सुगंध, ऊन और रेशमी कपड़े, बिना छिद्र के मोती और अनगिनत रत्न प्रदर्शित थे। उन्होंने देखा कि राजमार्ग देवताओं के मार्ग की तरह सजा हुआ था, जिसमें हर शुभ चिन्ह था, जैसे दही, चावल, चंदन, भुने अनाज और दूध, फूलों और सुगंधित वस्तुओं से भरे चौराहों को पार करते हुए अपने मित्रों के आशीर्वाद और नमस्कार के बीच उन्होंने विनम्रता से उनकी प्रशंसा को स्वीकार किया। जो लोग उम्र में बड़े थे वे चिल्ला रहे थे, हे राजकुमार, आप जो आज ताज पहनने वाले हैं, आपकी शासन शैली आपके दादा और परदादा की तरह हो, तब हम आपके पूर्वजों के दिनों की तरह समृद्ध होंगे। हमारी खुशी उन दिनों से भी अधिक हो। न तो हमें इस संसार की सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, न ही उस संसार की। श्री रामचंद्र के ताज पहनने के बाद लौटने पर हमारी खुशी सब कुछ से अधिक होगी। श्री रामचंद्र की असीम महिमा की स्थापना से हमें प्रिय कुछ नहीं है। इस प्रकार राघव अपने मित्रों की प्रशंसा के बीच आगे बढ़े। हर आँख और दिल का केंद्र, शांत और अडिग, जो लोग उन्हें देख नहीं सके या जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वे दूसरों के लिए तिरस्कार का विषय बन गए, बल्कि वे स्वयं के लिए भी अपमान का कारण बन गए। सर्वदया रामचंद्र ने चारों जातियों को समान दृष्टि से देखा,
प्रत्येक ने अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रेम किया। मंदिरों, पवित्र वन और मंडपों को पार करते हुए श्री रामचंद्र ने श्रद्धा से उनका परिक्रमा की। उन्होंने अब राजमहल को देखा, जो एक सफेद बादल की तरह था। इसके टावर कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों की तरह थे। इसकी बालकनी आकाश को छूने के लिए प्रतीत हो रहे थे, जैसे देवताओं के अग्निरथ। रत्नों से सजे आनंद के घरों ने पूरे महल को पृथ्वी पर सभी से श्रेष्ठ बना दिया और इंद्र के निवास से भी प्रतिस्पर्धा की। अपने पिता के महल के निकट पहुंचते हुए श्री राम ने 3 द्वारों को पार किया, जो धनुर्धारियों द्वारा संरक्षित थे, और चौथे और 5वें प्रांगण में पैदल आगे बढ़े। वहां अपने सेवकों को छोड़कर उन्होंने राजा के निजी कक्ष में प्रवेश किया। राम को महल में प्रवेश करते देख जन समूह आनंदित हो गया और उन्होंने उसकी बाहर आने की प्रतीक्षा की, जैसे समुद्र पूर्णिमा के चांद की प्रतीक्षा करता है। अध्याय 18। श्री राम ने राजा को दुख में और मौन देखा। श्री रामचंद्र ने निजी कक्ष में प्रवेश किया और राजा दशरथ को दुख में उनके चेहरे पर पीला रंग कैकेयी के साथ राजसी पलंग पर बैठे देखा। पहले उन्होंने अपने राजसी पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर मातृ कैकेयी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। राजा, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, गले में भावनाओं के कारण अटकन थी, केवल राम शब्द ही कह सके और कुछ नहीं। जिस प्रकार एक व्यक्ति का हृदय, जो अनजाने में एक नाक को छू लेता है, भय से भर जाता है, उसी प्रकार राम का हृदय राजा की पीड़ा देखकर व्याकुल हो गया। राजा, जो दुख और पछतावे से व्यथित थे, कराहते हुए, दुख से भरे हुए समुद्र के समान लग रहे थे, जो स्वाभाविक रूप से शांत होता है लेकिन एक प्रचंड तूफान से व्याकुल हो जाता है, या राहु जो सूर्य ग्रहण का कारण बनता है, या एक ऋषि की आत्मा जो झूठ बोलने से हिल जाती है। राजा की पीड़ा का कारण जाने बिना श्री राम समुद्र की तरह व्याकुल हो गए। श्री रामचंद्र, जो हमेशा अपने पिता की भलाई में लगे रहते थे, सोचने लगे, आज मेरे पिता मुझे देखकर खुश क्यों नहीं है। पहले जब वे नाराज होते थे तो मुझे देखकर वे शांत हो जाते थे, लेकिन आज मुझे देखकर वे परेशान हैं। वे दुख में क्यों हैं और अपनी महिमा से वंचित क्यों हैं। कैकेयी को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, यदि अनजाने में मैंने अपने पिता को दुख पहुंचाया है तो हे माता, उनके लिए प्रार्थना करें। पहले जब वे नाराज होते थे तब भी मेरे प्रति उनकी कृपा होती थी, लेकिन आज मैं उन्हें पीड़ित और गहरे दुख में देखता हूँ और वे मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या मेरे पूज्य पिता को कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो रही है? यह सच में दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति लगातार खुश रहे। क्या उनके राजसी ने प्रिय राजकुमार भरत या वीर शत्रुघ्न या मेरी माताओं या मुझ में कोई गंभीर दोष देखा है? यदि उनके राजसी मुझसे संतुष्ट नहीं है या नाराज है, या यदि मैंने उनकी अवज्ञा की है, तो मैं एक पल भी जीना नहीं चाहता। मनुष्य को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करना चाहिए, जो उसके जन्म का स्रोत है और जो जीवित देवता है? क्या आपने राजा से कठोर शब्द कहे हैं, जिसे सुनकर उनका हृदय चीर गया है? हे देवी, मेरे प्रश्न का सच्चाई से उत्तर दे। मुझे बताएं कि मेरे पिता के इस अभूतपूर्व दुख का कारण क्या है। इस प्रकार श्री राम द्वारा संबोधित की गई कैकेयी, जो अपने स्वार्थी उद्देश्य की रक्षा में कुशल और लज्जा से रहित थी, गर्व से बोली, हे राम, राजा न तो क्रोधित है और न ही उन्हें शारीरिक पीड़ा हो रही है। उनके मन में कुछ है जिसे वे आपसे कहने में संकोच कर रहे हैं। वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए इस अप्रिय विषय को बताने में हिचकिचा रहे हैं। यह आपके लिए आवश्यक है कि आप जो उन्होंने मुझसे वादा किया है उसे पूरा करें और इसके अनुसार कार्य करें। पहले उन्होंने मुझे एक वरदान दिया था, अब वे इसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह पछता रहे हैं। वरदान देने का वादा करना और फिर उससे बचने का प्रयास करना, जैसे पानी जाने के बाद बांध बनाना। हे राम, ध्यान रखें कि राजा आपके लिए सत्य का त्याग न करे। पवित्र पुरुषों में सत्य को धर्म की जड़ कहा जाता है। यदि राजा आपको आदेश देते हैं और आप बिना किसी और विचार के उनके आदेश का पालन करते हैं, तो मैं आपको पूरी सत्यता बताऊंगी। राजा आपसे सीधे संवाद नहीं कर सकते, इसलिए मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहें। श्री राम,
अत्यंत व्याकुल होकर राजा की उपस्थिति में कैकेयी को उत्तर देते हैं, हे देवी, मुझसे इस प्रकार बात करने के लिए लज्जा आनी चाहिए। अपने पिता के आदेश पर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि आग में कूदने के लिए भी। राजा के जो मेरे माता पिता और मेरे कल्याण के रचनाकार हैं के आदेश पर मैं खुशी खुशी विष पी लूंगा या समुद्र में कूद जाऊंगा। हे देवी, मुझे उनका इरादा बताएं। मैं उनके आदेश को पूरा करने की शपथ लेता हूँ। आश्वस्त रहें, हे माता, राम झूठ नहीं बोलते। सत्य के प्रति सदा सच। राम को कैकेयी ने इन घातक शब्दों में उत्तर दिया, हे रामचंद्र, बहुत समय पहले महाराज ने असुरों से युद्ध किया और युद्ध भूमि पर घायल हो गए। तब मैंने उनकी रक्षा की और उन्होंने मुझसे 2 वरदानों का वादा किया। इन वरदानों के लिए मैं भरत के राजतिलक और आपका दंडक वन में निर्वासन मांगती हूँ। हे महान, यदि आप चाहते हैं कि आप और आपके पिता सत्य का पालन करें तो सुनिए, अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अब 14 वर्षों के लिए निर्वासित हो जाइए। आपके राजतिलक के लिए की गई तैयारियों का उपयोग भरत के राजतिलक के लिए किया जाए। अपने राज्य के दावे को छोड़कर आप जटा धारण करते हुए हिरण की खाल पहनकर दंडक वन में 7 और फिर 7 वर्षों तक रहें। इस पृथ्वी पर भरत का शासन होना चाहिए। यह राज्य जो रत्नों, घोड़ों और हाथियों से भरा है उसका होना चाहिए। इसी कारण राजा दुखी है, उनका चेहरा पीला है और वे आप पर नजर नहीं डाल पा रहे हैं। हे राम, राजा का पालन करें और उनके आदेश को पूरा करके उनकी रक्षा करें। कैकेयी के इन निर्दयी शब्दों पर श्री रामचंद्र ने कोई दुख का संकेत नहीं दिखाया, लेकिन राजा ने अपने पुत्र के भविष्य के दुख को समझते हुए गहरे शोक में डूब गए। श्री रामचंद्र, जो अपने शत्रुओं का संहारक हैं, कैकेयी के शब्द सुनकर, जो मृत्यु के वेदना के समान तीव्र थे, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए और उत्तर दिया, ऐसा ही हो। राजा द्वारा किए गए वादे का सम्मान करते हुए मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान करूंगा, जटा में बंधे बालों के साथ छाल के वस्त्र पहने हुए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि महान सम्राट मुझसे क्यों नहीं बोलते। हे देवी, भय मत करो, मैं तुम्हारे सामने शपथ लेता हूँ कि मैं वन में रहूंगा, छाल के वस्त्र पहने और जटा में बंधे बालों के साथ। इसलिए आनंदित हो, जो भी आदेश दयालु सम्राट, जो हमेशा मेरी भलाई का ध्यान रखते हैं, मुझ पर लगाएंगे, मैं खुशी खुशी उसे पूरा करूंगा। उनके लिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन एक दुखद विचार अभी भी मेरे मन में है। राजा मुझसे स्वयं भरत के राजतिलक के बारे में क्यों नहीं बोलते। हे माता, तुम्हारे आदेश से मैं अपने भाई भरत को न केवल राज्य बल्कि सीता और हर इच्छित वस्तु, अपनी संपत्ति और अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पिता के लिए और भी अधिक करूँगा ताकि वह सत्य का व्रत बनाए रख सके और तुम्हारे उद्देश्य की सेवा कर सके। इस मामले को राजा के लिए स्पष्ट करो। यह कैसे है कि मैं अपने पिता को झुके हुए सिर के साथ आंसू बहाते हुए देखता हूँ। त्वरित घोड़ों पर दूत भरत को तुरंत उसके चाचा के घर से बुलाए, जबकि मैं अपने पिता के आदेशों की योग्यता या अयोग्यता की परवाह किए बिना 14 वर्षों के लिए दंडक वन में प्रवेश करूंगा। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र के कहे हुए शब्दों से अत्यंत प्रसन्न होकर और उनके वनवास के प्रति आश्वस्त होकर उन्हें प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया। कहती है, ऐसा ही हो। त्वरित घोड़ों पर दूत भरत को तुरंत उसके चाचा के घर से बुलाए। हे राम, वन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो, विलंब मत करो, इसलिए शीघ्रता से प्रस्थान करो। शर्म से अभिभूत राजा तुमसे प्रस्थान करने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन तुम इसे नजरअंदाज करो। हे रामचंद्र, राजा तब तक स्नान नहीं करेंगे और न ही भोजन करेंगे जब तक तुम अपने वनवास में प्रवेश नहीं कर लेते। राजा कैकेयी के शब्द सुनकर अहंकार अहंकार चिल्लाए और दुख से अभिभूत होकर सुनहरे पलंग पर बेहोश हो गए। राजा को उठाते हुए श्री रामचंद्र कैकेयी के शब्दों से प्रेरित होकर, जैसे घोड़ा को कोड़े से प्रेरित किया जाता है, वन में प्रवेश करने के लिए सभी तेजी से तैयार हो गए। रानी के क्रूर शब्दों से उनका हृदय अप्रभावित रहा। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी,
मैंने राज्य को धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं चाहा, बल्कि रीजेंट बनकर मैं धर्म की रक्षा करना चाहता था। मुझे जानो, जैसे ऋषियों को, मैं धर्म का रक्षक हूँ। यदि मैं अपने पिता की सेवा अपने जीवन की कीमत पर कर सकता हूँ, तो यह ऐसा है जैसे यह पहले से ही पूरा हो चुका है। इस संसार में अपने पिता की सेवा विचार, वचन और कर्म से करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस आज्ञा पर, जो राजा द्वारा नहीं बल्कि आप द्वारा दी गई है, मैं 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। हे सती, तुम मेरी माता रही हो और फिर भी तुम मेरी स्वभाव से अपरिचित हो। यदि तुम मुझे जानती तो इस तुच्छ विषय पर अपने पिता से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं अपनी माता रानी कौशल्या से विदाई लेने और अपनी सीता को सांत्वना देने जा रहा हूँ। भरत को धर्म के अनुसार राज्य का संचालन करना चाहिए और हमारे राजकीय पिता की निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। यह एक पुत्र का स्थायी कर्तव्य है। श्री रामचंद्र के शब्द सुनकर राजा मौन और दुख से अभिभूत होकर जोर से रोने लगे। करवे आंसू बहाते हुए सबसे प्रसिद्ध राम ने अपने पिता को वहां दीनता से लेटे हुए प्रणाम किया और फिर कैकेयी के चरणों में झुककर कक्ष छोड़ दिया। राजा और रानी कैकेयी का अत्यंत श्रद्धा से परिक्रमा करते हुए श्री रामचंद्र आंतरिक कक्ष से बाहर आए और अपने मित्रों को दरवाजे पर खड़ा देखा। श्री लक्ष्मण क्रोध से भरे हुए, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई, राम का अनुसरण करने लगे। श्री राम ने प्रतिष्ठापन समारोह के लिए तैयार किए गए पवित्र वस्त्रों की परिक्रमा की और प्रार्थना की कि उन्हें राजकुमार भरत के प्रतिष्ठापन के लिए समर्पित किया जाए। फिर उनसे मुड़कर बिना पीछे देखे वह धीरे धीरे वापस चले गए। समारोह का परित्याग श्री रामचंद्र की शांति को प्रभावित नहीं कर सका। उनके चेहरे की चमक चांद की तरह अपरिवर्तित रही, जो अपने घटने के समय में भी अपनी सुंदरता को नहीं खोता। राज्य का परित्याग करते हुए और वनवास के लिए जाते हुए श्री रामचंद्र एक महान योगी के समान दिखे और किसी ने भी उनमें मूड में कोई परिवर्तन नहीं देखा। राजसी छत्र सुंदर चामर को छोड़ते हुए और अपने मित्रों तथा जनता के प्रतिनिधियों और मेहमानों को सम्मानपूर्वक और स्नेहपूर्वक विदाई देते हुए, उनके लिए उत्पन्न दुख को याद करते हुए और अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए राजकुमार अपनी माता के कक्ष में गए। उन्हें दुखद समाचार देने के लिए उनके आसपास के लोगों ने उनमें कोई परिवर्तन नहीं पाया, न ही उनके शरीर की सजावट में जो राजसी समारोह की तैयारी में थी, और न ही उनके चेहरे की प्रसन्नता में। ऐसा था सत्यवादी रामचंद्र जैसे शरद चांद अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही शक्तिशाली राम की प्रसन्नता भी कम नहीं हुई। मधुरता और सम्मान के साथ उन लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। सबसे वीर राजकुमार लक्ष्मण, जो अपने भाई की खुशियों और दुखों का साझेदार थे, उनके पीछे चले। अपने मित्रों के दिलों में उत्पन्न होने वाले महान दुख को समझते हुए श्री राम ने अपनी माता के लिए महल में शांत और प्रसन्न मन से प्रवेश किया। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री राम का वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक महान नैतिकता और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार हम सभी को अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या सीख रहे हैं और आप किस विषय पर और जानना चाहेंगे।